अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत मजेदार और गजाइत से भरपूर फल के बारे में, आलूचा, जिसे अंग्रेजी में प्लम कहा जाता है। ये फल न सिर्फ अपने जायके की वजह से मशहूर है, बल्कि अपनी बेशुमार तिब्बी खूबियों, तारीखी पस मंजर और इंसानी सेहत पर हैरत अंगीज असरात की वजह से भी जाना जाता है। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की ये मालूमाती और दिलचस्प पेशकश। आलूचा एक छोटा मगर निहायत लजीज फल है जो अमूमन गर्मियों के मौसम में दस्तयाब होता है। इसका रंग सुर्ख, जामनी, जर्द या कभी कभार सब्ज भी होता है। इसकी खास बात यह है कि इसका जायका मीठा भी होता है और हल्का सा खट्टा भी, यानी मीठे और खट्टे का हसीन इम्तजाज। यही वजह है कि इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोग शौक से खाते हैं। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो आलूचा कदीम जमाने से इंसान की खुराक का हिस्सा रहा है। इसका ताल्लुक रोज़सी खानदान से है, यानी वही खानदान जिसमें आड़ू, खूबानी और आलू बुखारा शामिल हैं। तारीख के मुताबिक आलूचा सबसे पहले चीन और वस्ती एशिया में उगाया गया। बाद में ये यूरोप, ईरान और बरे सगीर में पहुंचा। पुराने जमाने में इसे शाही दस्तरखानों की जीनत समझा जाता था, क्योंकि इसे खून साफ करने वाला फल माना जाता था। इस्लामी तारीख में बराह रास्त आलूचे का जिक्र तो कुरान मजीद में नहीं मिलता, लेकिन सूरत आबस में अल्लाह ताला ने उमूमी तौर पर मुख्तलिफ फलों और नेमतों का जिक्र फरमाया है। फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिह, यानी इंसान अपने खाने पर गौर करे। ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि हर फल, हर ग़िज़ा अल्लाह की नेमत है और हमें इनसे ना सिर्फ लुत्फ अंदोज होना चाहिए बल्कि इनकी कदर भी करनी चाहिए। आलूचे की अक़साम। आलूचे की दुनिया में 200 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से चंद मशहूर अक़साम दर्ज झैल हैं। 1. यूरोपीय आलूचा। यह ज्यादा मीठा होता है और इसे खुश्क करके आलू बुखारा बनाया जाता है। 2. जापानी आलूचा। यह हल्का, तुर्श और ज्यादा रसीला होता है और ज्यादातर इसी किस्म का फल बाजार में मिलता है। 3. पहाड़ी या देसी आलूचा। यह पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे स्वात, दीर और कश्मीर में उगाया जाता है। यह खुश जायका होने के साथ साथ दवाई खुसूसियात भी रखता है। आलूचे में कुदरत ने हैरत अंगेज ग़िज़ाई खजाना छिपा रखा है। यह फल विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हर 100 ग्राम आलूचे में उमूमन शामिल होते हैं विटामिन सी, जो कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, विटामिन के, जो हड्डियों को मजबूत करता है, फाइबर, जो निज़ाम हजम को बेहतर बनाता है, आयरन और पोटेशियम, जो खून और दिल के लिए मुफीद हैं। अब बात करते हैं इस फल के हैरत अंगेज फवायद पर। नंबर 1, निज़ाम हजम के लिए मुफीद। आलूचे में मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करता है और आंतों की सफाई में मदद देता है। नंबर 2, खून साफ करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते हैं। नंबर 3, दिल की सेहत बेहतर बनाता है। पोटेशियम दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। नंबर 4, जिल्द के लिए मुफीद। विटामिन सी जिल्द को निखारता है, झुर्रियों को कम करता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। नंबर 5, वजन कम करने में मददगार। आलूचा कम कैलोरीज वाला फल है, लिहाजा डाइटिंग करने वालों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 6, ज़हनी सुकून। आलूचे में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो ज़हनी दबाव कम करने में मदद देते हैं। आलूचे का जूस या शरबत गर्मियों में जिस्म को ठंडक बख्शता है। इसे चटनी, जैम या मुरब्बे की शक्ल में महफूज किया जा सकता है। खुश्क आलूचा यानी आलू बुखारा रमजान के मशरूबात में खास तौर पर इस्तेमाल होता है। पुराने वक्तों में लोग सफर पर जाते वक्त खुश्क आलूचा अपने साथ रखते थे, क्योंकि यह ना सिर्फ तवानाई देता था बल्कि गर्मी और थकान से निजात भी दिलाता था। कुदरती तौर पर इसमें पानी का तनासिब ज्यादा होने की वजह से यह जिस्म में नमकियात का तवाजुन बरकरार रखता है। नाजरीन, आलूचा एक आम सा फल है, मगर इसके अंदर कुदरत की शिफा छुपी हुई है। अगर हम रोजाना अपनी खुराक में फलों को शामिल करें, जैसे आलूचा, अनार या सेब, तो ना सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी बल्कि हमारा जिस्म भी बीमारियों के मुकाबले में मजीद मजबूत होगा। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, यानी खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। लिहाजा नाजरीन, आलूचे जैसे कुदरती और मुफीद फलों को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि सेहत ही वो दौलत है जिसके बगैर जिंदगी का कोई मजा नहीं। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त,
खुश और सलामत रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस ला सकें। अल्लाह हाफिज।